आज जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एंड हार्मोनिक्स। कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम उससे कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो है क्या कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि कम से कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वेवलेंथ होगी। उससे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक्स कहते हैं। तो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट करते हैं F1 से। क्या है ये, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, F1 लिखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसकी क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, हम उसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स। के उसका nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स F1। Fn उसका कौन सा हार्मोनिक आ रहा है, सेकंड हार्मोनिक से, तो हम क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू n की जगह पे 2 ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ सेकंड हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, दूसरा इसका नाम क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक्स ये उसका बन जाएगा nth हार्मोनिक्स। कौन सा है, nth हार्मोनिक्स। ये हम यूज करते हैं सेकंड हार्मोनिक्स। तो थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, F3 is equal to 3 टाइम्स F1। ये उसका क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स F4 is equal to 4 टाइम्स F1। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ हार्मोनिक्स। और इनके दूसरे भी नाम हैं कि सेकंड हार्मोनिक को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। द सेकंड हार्मोनिक इज नोन एज द फर्स्ट ओवरटोन and the third harmonic is known as the second overtone. Fourth harmonic is equal to third overtone and F5 is equal to 5 F1 is equal to fifth harmonics। और फिफ्थ हार्मोनिक को हम कहते हैं फोर्थ ओवरटोन। फोर्थ ओवरटोन। इनका जो प्रॉब्लम हम दे सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का या हार्मोनिक्स का फंडामेंटल हमें गिवन होगी और हार्मोनिक किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, या हमें हम जो ओवरटोन्स किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, या हमें हार्मोनिक्स गिवन हो और हमें फंडामेंटल चाहिए, या हार्मोनिक्स गिवन हो हमें ओवरटोन चाहिए, या ओवरटोन हमें गिवन हो फंडामेंटल पूछ सकते हैं, या कोई भी हार्मोनिक्स पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है वो चेंजिंग करके दे सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं कि जब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम उसका ओवरटोन या उसके nth जो हार्मोनिक्स है वो किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो सपोज करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 5 हर्ट्ज। क्या सपोज किया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। फाइंड इट्स थर्ड हार्मोनिक्स। क्या मालूम करना है, थर्ड हार्मोनिक्स मालूम करना है, सिक्स्थ हार्मोनिक्स मालूम करना है और एट हार्मोनिक्स मालूम करना है। कि जब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है और हम जो है हार्मोनिक्स किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, ये डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो थर्ड हार्मोनिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास n हार्मोनिक का फार्मूला क्या है, Fn is equal to n times F1। F1 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो कौन सा चाहिए, F3 is equal to 3 टाइम्स F1। तो 3 into F फंडामेंटल के लिए 5 है तो क्या बनेगा 15 हर्ट्ज। फर्स्ट आंसर क्या होगा, 15 हर्ट्ज। सेकंड के लिए 6 हार्मोनिक तो F6 is equal to 6 टाइम F1।
6 into 5 क्या बना 30 हर्ट्ज। तो सेकंड सिक्स हार्मोनिक इसका क्या होगा 30 हर्ट्ज। एट हार्मोनिक f8 is equal to 8 times f1, so 8 f1 times 5 कितना बनेगा 40 हर्ट्ज। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं जब हमें फंडामेंटल गिवन हो उसका nth हार्मोनिक्स पूछा जाए। उसके बाद अगर ये फंडामेंटल गिवन नहीं हमसे क्या पूछ रहे हैं उसका ओवरटोन। सपोज करेंगे हमें क्या चाहिए थर्ड ओवरटोन क्या होगा, एक हमें थर्ड ओवरटोन चाहिए, इसके अलावा उसका फिफ्थ ओवरटोन चाहिए, फिफ्थ ओवरटोन, नाइन्थ ओवरटोन, ये दे सकते हैं कि हम उसका एट्थ ओवरटोन चाहिए। तो जब हमें फंडामेंटल गिवन हो उसका ओवरटोन चाहिए तो ओवरटोन और हार्मोनिक्स में हमें पहले रिलेशन देखना है कि जब भी सेकंड ओवर हार्मोनिक्स को हम क्या करते हैं फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक्स को हम क्या करते हैं सेकंड ओवरटोन कहते हैं। तो ओवरटोन में से क्या करना है कि एक वैल्यू बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो क्या कहलाएगा हार्मोनिक्स। तो थर्ड हार्मोनिक्स थर्ड ओवरटोन का दूसरा नाम है फोर्थ हार्मोनिक्स। ये चीज याद रखनी है, थर्ड ओवरटोन का दूसरा मकसद क्या है फोर्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ ओवरटोन का मकसद क्या है सिक्स्थ हार्मोनिक्स, नाइन्थ ओवरटोन का मकसद क्या है टेंथ हार्मोनिक्स। अगर ये याद है तो आप कोई भी जो है हार्मोनिक्स मालूम कर सकते हैं। तो पहले आपको थर्ड ओवरटोन का मकसद क्या है फोर्थ हार्मोनिक्स है, 4 मालूम करना है, 4 f1 is equal to 4 multiplied by f1 times 5 कितना बना 20 हर्ट्ज के थर्ड ओवरटोन या उसका दूसरा नाम क्या है फोर्थ हार्मोनिक्स कितना बनेगा 20 हर्ट्ज। फिफ्थ ओवरटोन का मकसद दूसरा क्या है सिक्स्थ हार्मोनिक्स, सिक्स्थ हार्मोनिक के लिए 6 टाइम f1 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा 30 हर्ट्ज। तो सिक्स्थ हार्मोनिक्स हम कहें या फोर्थ ओवरटोन कितना बना 30 हर्ट्ज। उसके बाद है नाइन्थ ओवरटोन का मकसद क्या है टेंथ हार्मोनिक्स, f10 is equal to 10 times f1 so 10 into 5 is equal to 50 हर्ट्ज। तो ये बना 50 हर्ट्ज कि जब हमें फंडामेंटल गिवन थी हम जो कोई भी हार्मोनिक्स मालूम कर सकते हैं या हमें जो फंडामेंटल गिवन है हम कोई भी ओवरटोन जो ये मालूम कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं केस नंबर 2, जब हमें हार्मोनिक्स गिवन हो फंडामेंटल और ओवरटोन्स किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। केस 1 में हमें क्या था कि फंडामेंटल गिवन थी हमें हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स मालूम करना था। और केस नंबर 2 में क्या है जब हमें हार्मोनिक्स गिवन है और क्या मालूम करना है फंडामेंटल मालूम करनी है और उसका ओवरटोन्स भी मालूम करना है। तो सपोज करिए अगर हमें गिवन है कि फोर्थ हार्मोनिक्स इज 16 हर्ट्ज, फाइंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी और उसका सेकंड ओवरटोन मालूम करें, फिफ्थ ओवरटोन मालूम करें और सिक्स्थ हार्मोनिक्स मालूम करें या एट्थ हार्मोनिक्स मालूम करें। जब हमें एट्थ हार्मोनिक्स से मिलेगी और फंडामेंटल को लागू पहले मालूम करनी पड़ेगी तो पहले फंडामेंटल मालूम करें, उसके बाद आप कोई भी ओवरटोन्स भी मालूम कर सकते हैं या हार्मोनिक्स भी मालूम कर सकते हैं। तो फोर्थ हार्मोनिक्स हमें गिवन है, इसका मतलब है कि f4 is equal to 4 times f1, f4 कितना है 16 is equal to 4f1 so f1 is equal to 4 हर्ट्ज। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है तो हम कोई भी ओवरटोन के लिए मालूम कर सकते हैं। सेकंड ओवरटोन का दूसरा नाम होता है थर्ड हार्मोनिक्स। तो सेकंड ओवरटोन को हम क्या लिख सकते हैं थर्ड हार्मोनिक्स, सो f3 is equal to 3 times f1 so 3 into f1 multiplied 4 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 is equal to 12 हर्ट्ज। तो सेकंड ओवरटोन होगी या थर्ड हार्मोनिक्स कितनी होगी 12 हर्ट्ज। उसके बाद फिफ्थ ओवरटोन, तो फिफ्थ ओवरटोन का दूसरा नाम है सिक्स्थ हार्मोनिक्स। तो सिक्स्थ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू 6 टाइम f1 इज इक्वल टू 6 into f1 कितनी है 4 है 24 हर्ट्ज। सिक्स्थ हार्मोनिक्स डायरेक्टली जो ये मान के फिफ्थ ओवरटोन को हम क्या करते हैं सिक्स्थ हार्मोनिक्स जो कितना निकला 24 हर्ट्ज ही निकला है। फिर एट्थ हार्मोनिक्स को f8 is equal to 8 times a1 8 multiplied by 4 32 हर्ट्ज।
तो केस नंबर 2 में हमें कोई भी हार्मोनिक्स हमें गिवन था, हमने जो क्या मालूम किया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम की, या उसका ओवरटोन्स मालूम किया, या हम और कोई जो है हार्मोनिक्स मालूम कर सकते हैं। केस नंबर 3, जब हमें ओवरटोन्स गिवन हो और हमें क्या मालूम करना हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और कोई हार्मोनिक्स या और कोई ओवरटोन। तो केस नंबर 3 में आ गए कि जब हमें हार्मोनिक्स हमें ओवरटोन्स हमें गिवन है, फंडामेंटल चाहिए, कोई भी और दूसरा कोई ओवरटोन चाहिए और कोई भी हार्मोनिक्स चाहिए। तो सपोज करेंगे थर्ड ओवरटोन हम ले रहे हैं, थर्ड ओवरटोन इज 24 हर्ट्ज। सपोज कहेंगे थर्ड ओवरटोन ले लो 24 हर्ट्ज से फाइंड क्या करना है, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका फिफ्थ ओवरटोन मालूम करना है, सेकंड ओवरटोन मालूम करना है, फोर्थ ओवरटोन मालूम करना है, फिफ्थ हार्मोनिक्स मालूम करनी है, सेकंड हार्मोनिक्स मालूम करनी है, और एट्थ हार्मोनिक्स। तो ये हो गई केस नंबर 3 में कि जब हमें कोई भी ओवरटोन हमें गिवन है और हमें क्या मालूम करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और कोई ओवरटोन या कोई हार्मोनिक्स। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी हमें जो ओवरटोन है वो गिवन है, कौन सी गिवन है, थर्ड ओवरटोन। तो एक बढ़ा कर लिखी है, थर्ड ओवरटोन गिवन है, इसका मतलब है फोर्थ हार्मोनिक्स हमें गिवन है, फोर्थ हार्मोनिक्स जो है वो हमें गिवन है। तो एक फोर्थ हमें गिवन है, एफ और कितना है, एफ 4 इज इक्वल टू 24 हर्ट्ज, F4 is equal to 24 is equal to 4 F1, so F1 is equal to 6 hertz। एक चीज हमें मालूम कर ली कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें जो मिली है वो कितनी है, 6 hertz है। हम जो है कोई भी nth उसका जो हार्मोनिक्स है वो हम मालूम कर सकते हैं या वो ओवरटोन मालूम कर सकते हैं। तो फिफ्थ ओवरटोन का दूसरा नाम क्या होगा, 6 हार्मोनिक्स। तो F6 is equal to 6 टाइम F1, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बना, 36 hertz। फिफ्थ ओवरटोन का दूसरा नाम होता है 6 हार्मोनिक्स, तो F6 is equal to 6 times F1, तो 36। सेवेंथ ओवरटोन हम क्या लिख सकते हैं, 8 हार्मोनिक्स, तो F8 is equal to 8 times F1, so 8 multiplied by 6 48 हर्ट्ज। फोर्थ ओवरटोन का दूसरा नाम है फिफ्थ हार्मोनिक्स, क्या कहते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक्स is equal to 5F1, so 5 multiplied by 6 क्या बनेगा, 30 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक्स जो कि यही मालूम किया है 30 हर्ट्ज से बना। सेकंड हार्मोनिक्स के लिए क्या है, 2 टाइम्स F1, so 2 into F1 कितना है, 6 है, 12 हर्ट्ज बना। एट्थ हार्मोनिक्स F8 जो कि हमने मालूम किया कि F8 इसके इक्वल 8 टाइम्स F1, so 8 multiplied by 6 is equal to 48 हर्ट्ज। तो ये तीन केसेस हैं जब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कोई भी हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स हम मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 में जब कोई भी हमारे पास हार्मोनिक्स हम गिवन हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन्स और कोई भी हम हार्मोनिक्स जो है मालूम कर सकते हैं, या हमें कोई ओवरटोन गिवन हो तब जो है हम कोई भी फंडामेंटल, कोई भी ओवरटोन्स या कोई भी जो हार्मोनिक्स मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन, और इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम्स करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ विद सर रमेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जो न्यू आने वाली वीडियो होगी जिसमें आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या टेस्ट में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी आपको जो है ट्रिक मिल जाएगी। तो फॉर मोर वीडियोस आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।